जय हिंद जय भारत। आज हम 11वीं 12वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे और 10वीं अनुसूची जो कल पढ़ाई थी उसके बारे में थोड़ा रिवीजन करेंगे। आइए 11वीं अनुसूची के मामले में बात यह है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं, इन अनुसूचियों को बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है। उन जोड़ी गई अनुसूचियों में 9 से लेकर के 12 तक हैं। तो आज हम 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 11वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। यहाँ से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल इतना पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। डिटेल में प्रश्न ये हो सकता है कि पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले कितने कार्यों का उल्लेख अनुसूची 11 में है, तो 29 कार्यों का उल्लेख है। तीसरा प्रश्न जो यहाँ बनता है वो ये है कि 11वीं अनुसूची संविधान में किस वर्ष जोड़ी गई, तो वर्ष 1993 में जोड़ी गई थी। प्रश्न ये हो सकता है कि 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, 73। क्लियर है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि जब 11वीं अनुसूची या 73वां संविधान संशोधन किया गया तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरसिम्हा राव थे। एक प्रश्न ये हो सकता है कि अनुसूची 11 किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद है 243 जी। जी कैपिटल है, यानी कि ये बाद में जोड़ा गया है। बाद में जोड़ा गया मतलब 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें ये लिखा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को दिए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से अनुसूची 11 में देखें। तो कहने का मतलब 29 कार्यों का जो जिक्र है वो 11वीं अनुसूची में है। क्लियर है। एक प्रश्न यहाँ 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और नगर पालिकाओं को कितने कार्य दिए गए हैं, तो कुल 18 कार्य दिए गए हैं, जिनका जिक्र अनुसूची 12 में है। ये कुल प्रश्न बनते हैं अनुसूची 11 और 12 से। जैसा कल कहा हमने 10वीं अनुसूची के बारे में, जो कि दल बदल से संबंधित है, उसका रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ी वहां ये बाई फॉल्ट बोलने में गलती ये हुई है कि 92 बोल दिया है, वो 52वां है। 52 अमेंडमेंट है, 52वां संविधान संशोधन। क्लियर है। आइए 10वीं अनुसूची का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। यहाँ 10वीं अनुसूची को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि एक प्रश्न होता है या एक शब्द है राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी। तो यहाँ ये बात समझ लें कि मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, चाहे प्रस्तावना हो या 8 अनुसूचियां हो, मूल संविधान की बात कर रहा हूं, तो मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में या पूरे मूल संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी शब्द का उल्लेख नहीं था। राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी शब्द का उल्लेख मूल संविधान में कहीं नहीं था। क्लियर है जी। राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी शब्द का प्रथम बार उल्लेख संविधान में 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान 52 संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में किया गया। अभी ज्यादा कुछ बोला नहीं है, केवल इतना बोला गया है कि राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी
शब्द का उल्लेख मूल संविधान में कहीं भी नहीं था, किसी अनुच्छेद में नहीं, प्रस्तावना में नहीं, कहीं भी नहीं। क्लियर है। और राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी शब्द का सबसे पहले उल्लेख 52वें संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इस बात को थोड़ा समझना होगा। कांग्रेस जो कि स्वतंत्रता आंदोलनों के समय से देश में एक बड़ी पार्टी थी, अंतरिम संसद में 208 सदस्य थे ही कांग्रेस के, चुनाव जीते थे। इसके साथ ही देखें कि पूर्ण बहुमत की सरकारें बन रही थी। ये बात अलग है कि सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं तो उसका आंसर राजीव गांधी है, क्योंकि राजीव गांधी को सबसे ज्यादा % बहुमत मिला था, वोट बैंक भी बढ़ा। लेकिन अगर देखें कि कांग्रेस के जो वोट बैंक था उसमें जैसे देखते ना कि 14% वोट मिल रहा है किसी पार्टी को, 23% मिल रहा है, तो वैसे कांग्रेस को हमेशा जब से देश में चुनाव होने लगे, आम चुनाव हो या प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हो, तो वहां कांग्रेस को हमेशा ही एक पूर्ण बहुमत मिल रहा था। लेकिन एक वर्ष आया, वर्ष 1967, जिसमें कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिरावट हुई। ये थोड़ा समझना है, मैं भूमिका बना रहा हूं कि ये 10वीं अनुसूची आई कहां से, रिवीजन है, पहले पढ़ा भी दिया है। वर्ष 1967 एक वैसा दौर आया कि जहां पर कांग्रेस के वोटों में, कांग्रेस को मिलने वाले मत प्रतिशत में कमी हुई, और केंद्र स्तर में तो हालांकि कांग्रेस ही सरकार बनी, वोट बैंक कम था लेकिन सरकार फिर भी कांग्रेस की बनती है। और इसी के साथ में जो अन्य प्रांतीय या राज्य थे वहां पर दूसरे दलों की सरकार बनी। क्लियर है। यहां से चूंकि ये वो दौर शुरू हो जाएगा जहां पर दल बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, क्योंकि उससे पहले तो % बहुमत मिल रहा है तो किसी को दल बदलने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यहां से थोड़ी प्रारंभ हो जाती है। क्लियर है। हरियाणा के एक विधायक थे गयाराम। हरियाणा के एक विधायक थे गयाराम। उन्होंने रात को एक पार्टी में थे, मतलब राजनीतिक दल में थे, सुबह देखा तो वो दूसरे दल में शामिल हो गए। फिर शाम हुई, समझना ये दिन है, दिन से पहले शाम होता है और दिन की फिर शाम आती है। तो जो गयाराम साहब थे ये मान लो ए पार्टी में थे, दिन में आया तो दिन में ये सुबह में बी पार्टी में शामिल हो गए, और पुनः शाम आई तो मालूम पड़ा कि जिस पार्टी में थे उसी ए पार्टी में आ गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आजकल तो होती नहीं है, तो उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो इन्होंने पूछा कि अब गयाराम आप कहां पर हैं। तो एक इन्हीं के साथी बोले कि अब गयाराम नहीं रहे, अब आयाराम हो गए, यानी कि वापस आ गए। तो कहने का मतलब है कि दल बदल को हम इन्हीं के नाम पर जानते हैं। क्या नाम है? गयाराम आयाराम। गयाराम आयाराम, ये समझने वाली थोड़ी बातें रहेंगी। आयाराम क्लियर है। हरियाणा किस संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है? तो गयाराम आयाराम। गयाराम कौन थे? वो एक मतलब विधायक थे, राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, हरियाणा के विधायक थे। हरियाणा में अक्सर ऐसा होता था कि कभी कोई प्रधानमंत्री तो वो मुख्यमंत्री, कभी कोई मुख्यमंत्री, तो इसलिए कहावत भी है कि हरियाणा के 3 लाल। हरियाणा के 3 लाल, देवीलाल, वंशीलाल, वो भजनलाल। ये कभी कोई मुख्यमंत्री, कभी कोई मुख्यमंत्री, कभी कोई मुख्यमंत्री, इस तरह चल रहा होता था। क्लियर है। आयाराम गयाराम को हम इसको ही दल बदल भी कहते हैं। दूसरा हॉर्स ट्रेडिंग भी इसको बोल देते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग। क्लियर है। ये बात क्लियर हुई। अब जो हमारे लिए 10वीं अनुसूची और जो संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको थोड़ा समझते हैं। आइए,
यहां थोड़ा इस बात को समझें। वर्ष 1950 भारतीय संविधान लागू। वर्ष 1985 संविधान के लागू होने के वर्ष 1950 से 1985 तक दल बदल डिफेक्टेशन पर कोई भी रोक का प्रावधान नहीं था। 1950 से 1985 तक दल बदल पर कोई रोक का प्रावधान नहीं था। वर्ष 1985 में संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया जाता है। वर्ष 1950 1985 वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसमें संविधान में पहली बार राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख किया जाता है तथा इसमें यह कहा गया कि कोई भी संसद या विधानसभा सदस्य, या तो संसद सदस्य व विधानसभा सदस्य, प्रश्न को समझ लीजिएगा। कहानी कुछ इस तरह है जो लिखा गया है संविधान संशोधन में कि किसी भी राजनीतिक दल के संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य 1/3 से, मतलब किसी भी राजनीतिक दल की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर है? उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर? जैसे मान लीजिएगा किसी पार्टी में 99 सदस्य हैं और उसमें से 1/3 निकालें तो 33 हो जाएगा। यानी कि 33 से कम सदस्य अगर राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देते हैं, जैसे 30 हो गए, 31 हो गए, 32 हो गए, 29, 27, 28, ये छोड़ देते हैं तो इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इससे ज्यादा छोड़ दें 33, 34, 35 तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी, क्योंकि कम का जिक्र किया गया। क्लियर है? आगे इस संविधान संशोधन को किहोटो बनाम जचीलू ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। क्लियर है? यहां समझने वाला बात यह है कि ये कहां किन किन पर लागू होगा। तो ये संसद सदस्यों पर लागू होगा। संसद सदस्यों में निर्वाचित सदस्यों पर भी लागू होगा। ये निर्दलीय सदस्यों पर भी लागू होता है। ये राज्यसभा के, कोई संसद है तो राज्यसभा के सदस्यों पर भी लागू होगा। क्लियर है? इसी के साथ ये आपका जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य जो रहेंगे उन पर भी लागू रहता है। ऐसा ही विधानसभा में भी है और विधान परिषद में भी है, यानी कि सब पर लागू रहना है। किस पर लागू नहीं रहेगा? तो ये पंचायती राज संस्थाओं पर लागू नहीं रहेगा। चाहे गांव का प्रधान हुआ, इन पर नगर पालिका अध्यक्ष हुआ, चेयरमैन हुआ, इन सब पर ये चीजें लागू नहीं रहती है। पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं पर ये लागू नहीं है। क्लियर है? आगे वर्ष 2003 आता है। अटल बिहारी सरकार 91वां संविधान संशोधन करती है, जिसके द्वारा जो 1/3 था इसको 2/3 किया गया कि इससे कम सदस्य यदि सदस्यता समाप्त करे, किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ते हैं या दूसरे में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये थोड़ा रिवीजन कराया, बाकी की इसकी विस्तृत जानकारी इससे पिछले पार्ट में यूट्यूब की प्लेलिस्ट में अपलोड है। अब हम कल से प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा साथ। जय हिंद, जय भारत।